गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हितेश खेमानी कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इस चैप्टर में हम स्टडी कर रहे थे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में मैंने आप लोगों को दो मेथड्स सिखाई हैं। मेथड नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड नंबर 2 वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोस्तों, इस चैप्टर को आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं विथ मेथड नंबर 3 दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड अमॉन्ग्स्ट ऑल मेथड्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेथड नंबर 3 सुपर प्रॉफिट मेथड। दोस्तों, इस मेथड में आपको जो आंसर करना है यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है वो 6 स्टेप में की जाएगी। कितने स्टेप्स? 6 स्टेप्स। सर, हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी होगी? दोस्तों, मैं आपको आंसर के 6 स्टेप के साथ साथ ये भी बताऊंगा इसमें से आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा और आप खुद क्या कैलकुलेट करोगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मेथड नंबर 3 सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 में दोस्तों आपको फाइंड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फाइंड करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर सको इस पर्पस से टोटल एसेट्स दी जाएंगी क्वेश्चन में और टोटल लायबिलिटीज दी जाएंगी। आपको सिर्फ ऐसा करना है कि जो आपको टोटल एसेट्स क्वेश्चन में दी गई होंगी उसमें से आपको जो क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटीज दी गई होंगी उससे आप लेस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? लेस करेंगे। यानी कि टोटल एसेट्स लेस टोटल लायबिलिटीज, देन यू विल फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी एक तरीका कैपिटल एम्प्लॉयड लाने का एक तरीका टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर दो, यू विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों, इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में क्या क्या कहा जा सकता है, ध्यान से सुनना दोस्तों। कई बार आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड दी जाएगी, यानी कि आपको ना ही एसेट्स यानी कि टोटल एसेट्स ना ही टोटल लायबिलिटी ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप टेबल के आउटर कॉलम में यानी दिस कॉलम, इस कॉलम में आप डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड लिखोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 तरीके बताए, अब मैं बताऊंगा आपको तीसरा तरीका। कई बार आपको क्वेश्चन में जो पार्टनर्स के बारे में बताया गया होगा उन लोगों की टोटल कैपिटल बता दी जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 पार्टनर हैं ए और बी और ऐसा कहा जाए इनकी टोटल कैपिटल है 5 लाख रुपीस, तो दोस्तों उनकी जो टोटल कैपिटल होगी वही कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। आपको उसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है। सर, समझ में आ रहा है? वेरी गुड दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो 3 तरीके से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड प्रोवाइड की जाएगी इस चैप्टर में। कौन से 3 तरीके? या तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज दी जाएंगी, आपको एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करना है, यू विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कह दिया जाएगा कि दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों, डायरेक्टली उसको आउटर कॉलम में लिखना है। या तो आपको कहा जाएगा पार्टनर्स की
टोटल कैपिटल, दोस्तों वही टोटल कैपिटल आपके क्वेश्चन की कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। सर कितनी बार समझाओगे? दोस्तों मैंने 2 बार समझाया। 3 तरीके से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड प्रोवाइड कर दी जाएगी। यस सर, अब आगे बढ़े। यस, क्वेश्चन में उसके बाद दोस्तों आंसर में, उसके बाद दोस्तों आपको सेकेंड स्टेप करना है। सेकेंड स्टेप का नाम है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। दोस्तों एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न किसी भी क्वेश्चन में, इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में आपको रेडीली मिल जाएगा, यानी कि इट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। वो आपको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है। दोस्तों कितने स्टेप हुए? 2 स्टेप। पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे? टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज दी गई हो तो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दो। डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो उसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखो, या टोटल कैपिटल दिया है तो दोस्तों उसे कैपिटल एम्प्लॉयड मान लो और आउटर कॉलम में लिखो। स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मेरे प्यारे दोस्तों ये रेट आपको हमेशा क्वेश्चन में दे दिया होगा, उसे आपको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है। सर समझ में आ गया? तो दोस्तों अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? दोस्तों स्टेप नंबर 3 में लिखा है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जो स्टेप नंबर 3 है ये स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 की मदद से मिलेगा। With the help of step number 1 and step number 2, you will come to know what is step number 3, यानी कि step number 3 expected profit। सर इसका फॉर्मूला है? यस दोस्तों, इसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि स्टेप नंबर 1 का आंसर इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि स्टेप नंबर 2 का आंसर। दोस्तों स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 इन दोनों के आंसर को आपको मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 1 को यहाँ लिखना है कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप नंबर 2 को यहाँ लिखना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। उसे आपको 100 से डिवाइड करना है तो आपको क्या मिलेगा? सर हमें मिलेगा, आपने जो कहा वो मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो सर हमको 3 स्टेप समझ में आ गए। कौन से 3 स्टेप समझ में आ गए? पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। सर दूसरा स्टेप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सर इसके बारे में आपने ये कहा कि आपको हमेशा क्वेश्चन में दे दिया होगा। वेरी गुड। स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 कैसे कैलकुलेट होगा? पहले तो उसका नाम क्या है? स्टेप नंबर 3 इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। दोस्तों इसका फॉर्मूला है स्टेप नंबर 1 इंटू स्टेप नंबर 2 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो दोस्तों नीचे फॉर्मूला देखो क्या लिखा है मैंने फॉर्मूला में, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये हुए दोस्तों आपके 3 स्टेप। चलते हैं हमारे 4th स्टेप पे। तो ये 3 स्टेप को अच्छे से देख लो, अगर याद रखने हैं तो वीडियो को पॉज करो, इनको दिमाग में डाल दो, अच्छे से याद कर लो, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। दोस्तों मैं चलता हूँ स्टेप नंबर 4 पे। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, अब हमें 3 स्टेप और देखने हैं। स्टेप नंबर 4 का नाम है एवरेज प्रॉफिट। सर ये नाम कहीं सुना सुना लगता है, एवरेज प्रॉफिट। सर ये नाम कहीं सुना सुना लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों इसके आगे के 2 वीडियो में मैं आपको एवरेज प्रॉफिट वाली मेथड करवा चुका हूं, तो सर उनका इस मेथड से क्या लेना देना? दोस्तों बहुत गहरा लेना देना है। आपने मेथड नंबर 1 में सिंपल एवरेज प्रॉफिट स्टडी की है। यस सर। दोस्तों मेथड नंबर 2 में
वेटेड एवरेज मेथड स्टडी की है? यस सर। पर सर उन दोनों मेथड का इस मेथड से क्या लेना देना? दोस्तों याद करो, याद करो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट में आप कितने स्टेप्स करते थे? सर 3 स्टेप करते थे। स्टेप नंबर 1 होता था टोटल प्रॉफिट, स्टेप नंबर 2 होता था एवरेज प्रॉफिट, स्टेप नंबर 3 होता था गुडविल। दोस्तों 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 ये तीसरे स्टेप को नहीं करना है, सिर्फ पहले 2 स्टेप करने हैं। कौन से 2 स्टेप? सर टोटल प्रॉफिट और सर एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों अगर आपको सिंपल प्रॉफिट से करना पड़े, यानी कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट से क्वेश्चन करना पड़े, तो आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट वाली जो मेथड से गुडविल फाइंड की है उसके स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को आपको करना है फ्रॉम मेथड नंबर 1। सर अगर क्वेश्चन में वेटेड एवरेज हो तो दोस्तों वेटेड एवरेज में याद करो याद करो याद करो 3 स्टेप हम कर चुके हैं। यस सर। पहला स्टेप टेबल बनाया था। यस सर। पहले स्टेप में टेबल बनाया था कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। यस सर। दूसरा स्टेप सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये कैलकुलेट किया था। यस दोस्तों। सर तीसरा स्टेप गुडविल। मेरे प्यारे दोस्तों ये तीसरा स्टेप नहीं करना है। सेकेंड नंबर की जो हमने मेथड की वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके पहले 2 स्टेप करने हैं। यानी अगर हमें वेटेड एवरेज से क्वेश्चन करना है तो दोस्तों उसके पहले 2 स्टेप्स करने हैं, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 ऑफ मेथड 2 सर पर इस क्वेश्चन में यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड में हमको कहा जाएगा कि हमें सिंपल एवरेज से क्वेश्चन करना है कि वेटेड एवरेज से। दोस्तों ध्यान से सुनना, 5 मिनट कंसंट्रेशन फुल कर देना। अगर क्वेश्चन में आपको कहा जाए सिंपल एवरेज से करो तो दोस्तों आप स्टेप 1 और 2 करोगे मेथड 1 वाले। यस सर। अगर दोस्तों आपको कहा जाए कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से करना है तो स्टेप 1 और 2 करोगे मेथड 2 वाले। यस सर। पर अगर सर कुछ नहीं कहा हो तो ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर आपको पिछला वीडियो याद हो तो मैंने क्या बताया था? अगर प्रॉफिट्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हो या तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहे हो तो मेरे प्यारे दोस्तों इन द एब्सेंस ऑफ द एवरेज मेथड, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हो या तो प्रॉफिट्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहे हो तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको कंपलसरी वेटेड एवरेज मेथड से क्वेश्चन करना है। पर सर नहीं कहा हो तो भी? यस दोस्तों, नहीं कहा हो, कुछ भी नहीं कहा हो तो भी आप वेटेड एवरेज मेथड से क्वेश्चन करोगे। पर सर हमारी मेथड का तो नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। यस दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेप नंबर 4 ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? सर अगर सिंपल एवरेज से क्वेश्चन करना है तो हम जो मेथड 1 में सीख चुके हैं उसके पहले और दूसरे स्टेप को करेंगे, टोटल प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट। पर सर अगर वेटेड एवरेज अगर क्वेश्चन में कहा गया है तो स्टेप 1 और 2 किए जाएंगे मेथड नंबर 2 के। यानी कि पहला स्टेप टेबल बनाओगे, टेबल बना के क्या करोगे? कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। और दोस्तों दूसरा स्टेप वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा कि सिंपल से करना है या वेटेड से करना है, कुछ नहीं कहा, तो अगर प्रॉफिट्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हों या तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहे हों तो वेटेड एवरेज, नहीं तो सिंपल एवरेज करना है। सर ऑलमोस्ट समझ में आ गया। दोस्तों चिंता मत करो, मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस मेथड के, तो अगर यहाँ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो उन 2 क्वेश्चन में आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। बिलीव मी, ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं आपको 100% क्लियर हो जाएगा। सर 4 स्टेप तो समझ में आ गए। पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। दूसरा स्टेप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। स्टेप नंबर 3 विल बी स्टेप नंबर 1 यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू स्टेप नंबर 2 यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। यस सर। दोस्तों स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? एवरेज प्रॉफिट लाने के लिए या तो सिंपल एवरेज होगी या तो वेटेड एवरेज होगी। दोस्तों अगर सिंपल एवरेज होगी तो आपने जो मेथड नंबर 1 से गुडविल कैलकुलेट करने का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड नंबर 1 के जो 3 स्टेप पड़े हैं उसमें पहले 2 स्टेप करने हैं। और अगर वेटेड एवरेज से क्वेश्चन करना है तो दोस्तों हमने जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की पिछले वीडियो में जो दूसरी मेथड देखी है उसमें जो 3 स्टेप देखे हैं उसमें से 2 स्टेप करने हैं। समझ में आ गया? और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हो तो सर अगर प्रॉफिट इंक्रीज होंगे कंटिन्यूअसली तो वेटेड एवरेज, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होंगे तो भी वेटेड एवरेज। पर सर अप डाउन कॉन्स्टेंटली चल रहा है, फिक्स नहीं है कि या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग का मिक्स ट्रेंड है, तो दोस्तों उस सिचुएशन में आपको सिंपल एवरेज यूज करनी है। सर 4 स्टेप तो समझ में आ गए। दोस्तों 5 और 6 बहुत आसान स्टेप हैं, स्क्रीन पर ध्यान से देखो। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है? सर स्टेप नंबर 5 कहता है एवरेज प्रॉफिट, यानी कि स्टेप नंबर 4 में आपको जो आंसर मिला है माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सर ये तो हमारे स्टेप नंबर 3 का आंसर है। यस दोस्तों, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका स्टेप नंबर 3 है, एवरेज प्रॉफिट आपका स्टेप नंबर 4 है। आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों स्टेप नंबर 4 के आंसर में से स्टेप नंबर 3 को माइनस करना है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है? सुपर प्रॉफिट। क्योंकि हमारी मेथड का नाम क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। सर समझ में आ गया? वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों, आपको स्टेप नंबर 5 समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं मेन स्टेप पे। चैप्टर का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हमें फाइनली क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल। दोस्तों गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर स्टेप नंबर 5 में आपने जो सुपर प्रॉफिट फाइंड किया होगा वो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। दोस्तों ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमने पहली दोनों मेथड में किया है, आपको आता है मुझे विश्वास है। अगर याद नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, मैं 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, वो दोनों क्वेश्चन में ये बात आपको फिर से समझाऊंगा। तो सर फाइनली हमको 6 स्टेप बता दो, जिन 6 स्टेप से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। पहले तो दोस्तों हम कौन सी मेथड कर रहे हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड। सर इसमें हमें कुल मिलाकर 6 स्टेप करने हैं। दोस्तों पहला स्टेप सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर टोटल एसेट्स लेस टोटल लायबिलिटी। और सर कभी कभी हमें डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी जाएगी, और सर कभी कभी हमको क्वेश्चन में टोटल कैपिटल दी होगी, वही हमारे लिए कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। दोस्तों स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न
This rate will always be given in the question. Don't worry about that. Step number 3, expected profit. दोस्तों expected profit का फॉर्मूला है capital employed into expected rate of return divided by 100. दोस्तों ये आपका स्टेप नंबर 1 का आंसर है और मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका स्टेप नंबर 2 का आंसर है। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यस सर। स्टेप नंबर 4 मेरे प्यारे दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दो तरह से होगा, या तो सिंपल होगा या तो वेटेड होगा। अगर सिंपल एवरेज प्रॉफिट होगा तो हमने इस चैप्टर में जो सबसे पहली मेथड की है उसमें जो 3 स्टेप किए हैं उसमें से पहले 2 स्टेप करने हैं। और अगर वेटेड एवरेज हुआ तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने जो दूसरी मेथड की है उसके जो 3 स्टेप किए हैं उसमें से तीसरा स्टेप नहीं करना है, 2 स्टेप करने हैं। सर लास्ट 2 स्टेप्स, वेरी गुड। लास्ट 2 स्टेप्स, स्टेप नंबर 5 सुपर प्रॉफिट। दोस्तों सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? स्टेप नंबर 4 यानी कि एवरेज प्रॉफिट, स्टेप नंबर 4 का आंसर माइनस स्टेप नंबर 3 का आंसर यानी कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। दोस्तों ऐसा करके आपको क्या मिल जाएगा? स्टेप नंबर 5 सुपर प्रॉफिट। फाइनली हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो सर गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट जो हमने स्टेप नंबर 5 में फाइंड किया है इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सर आपने मेथड को पक्की करवा दी दोस्तों, फिर भी अभी के अभी आप क्या करो, अभी के अभी ये 3 स्टेप को पहले, चलो 2 स्टेप, पहले 2 स्टेप, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को अभी के अभी वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करो, ताकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊं तो आप अपनी कॉपी में मेथड देख सको, स्क्रीन पर वो सम देख सको, आपको 100% क्लियर होगा। तो अभी के अभी 2 स्टेप को कॉपी करो, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीन पर से जो भी लिखा है उसको कॉपी करो। Then my dear friends, step number 3 and step number 4. इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6। सर हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा? मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा रेड पेन से लिखूंगा तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपको टोटल एसेट्स दी जाएंगी, या तो टोटल लायबिलिटीज दी जाएंगी, या तो डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड दी जाएगी, या तो टोटल कैपिटल दी जाएगी। आप इन 4 इंफॉर्मेशन पर से स्टेप नंबर 1 करोगे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा और आप स्टेप नंबर 2 और 3 कर लोगे। उसके बाद दोस्तों आपको प्रॉफिट्स दिए जाएंगे और एक बात और कही जाएगी कि कितने नंबर ऑफ इयर्स परचेज होगा। इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी। कौन सी? कैपिटल एम्प्लॉयड, या तो टोटल कैपिटल, या तो टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज। सेकंड दोस्तों एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट्स दिए जाएंगे और लास्ट में दोस्तों नंबर ऑफ इयर्स परचेज ऐसा आपको दिया जाएगा। सर अब हम कोई क्वेश्चन करें? यस दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करें? चलो आप बताओ। सर हम थोड़ी बताएंगे, आप बताओगे। यस दोस्तों मैं ही बताऊंगा। सम नंबर 8। अब मैं वापस से पेन के कलर को चेंज करता हूं ताकि आपको ऑकवर्ड नहीं लगे। यस सर सम नंबर 8। मैं बुक में से क्वेश्चन को रीड करता हूं। आप सबका कंसंट्रेशन सम नंबर 8 पर होना चाहिए। यस सर। पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना। लो पहले 2 पार्टनर होते थे सर, अभी 3 हो गए। दोस्तों इस चैप्टर में पार्टनर कितने हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी के चैप्टर में वो सारी चीजों से हम फाइटिंग करेंगे, डोंट वरी। कितने पार्टनर हैं कोई लेना देना नहीं है फॉर दिस चैप्टर। सर लिखा है इन लोगों ने अपना जो they decided to change their profit and loss sharing ratio from 3:2:1 to 1:1:1। मेरे प्यारे दोस्तों इस चैप्टर में फॉर दिस चैप्टर ओनली
आपको रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। पर जो पार्ट 1 हम कर रहे हैं, इस पार्ट के बाकी के 6 चैप्टर में हर एक चैप्टर में हमें रेशियो से लेना देना होगा, बट दिस चैप्टर ओनली वी आर नॉट कंसर्न विद द रेशियोज गिवन इन द क्वेश्चन। तो सर क्या करें, देखो, therefore they decided to make the valuation of goodwill, इन्होंने गुडविल की वैल्यू करने का डिसाइड किया। सर क्या डिसाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स प्रॉफिट and other information, determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit। मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पर ये लास्ट सेंटेंस मैंने पूरा कॉपी किया है। सर क्या लिखा है, ध्यान से सुनो, वैल्यू ऑफ गुडविल हमें डिटरमाइन करनी है। तो सर पिछले 2 वीडियो से यही तो करते आ रहे हैं, पर कौन सी मेथड से करनी है, सुपर प्रॉफिट के परचेज वाली मेथड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मेथड है जो हमने आज सीखी है 6 स्टेप वाली, ये सुपर प्रॉफिट की परचेज वाली मेथड है। 6 नंबर के स्टेप में देखो, नंबर ऑफ इयर्स परचेज हम लिखते हैं। तो सर हमें आज जो आपने सिखाया उस मेथड से इस क्वेश्चन को करना है एब्सोल्युटली। दोस्तों सर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन में हमें पहले दिया है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसके बाद दोस्तों एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद दोस्तों सर 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं। दोस्तों मैंने आपको आगे 5 मिनट पहले ये बात बताई कि आपको क्या क्या दिया होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड लाने के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में कहा जाएगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया जाएगा और नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको दिया जाएगा। दोस्तों चारों डिटेल्स हमारे पास रेडी हैं, तो चलो हम हमारा काम शुरू करते हैं। लेट अस गो टू द आंसर। दोस्तों आंसर में स्टेप नंबर 1, आंसर में स्टेप नंबर 1। सर स्टेप नंबर 1 हमको पता है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो एसेट्स हमें क्वेश्चन में दी गई हैं, यस सर, और जो लायबिलिटीज हमें दी गई हैं, यस सर, एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस करोगे। तो स्क्रीन पर देखो दोस्तों, टोटल एसेट्स है हमारी 6 लाख रुपीस क्वेश्चन में दी गई है, और दोस्तों टोटल लायबिलिटीज हैं 2,50,000। सर हमें क्या मिलेगा, 6 लाख में से 2,50,000 माइनस करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, यू विल गेट 3,50,000। दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 पे। दोस्तों हमारा स्टेप नंबर 2 है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ध्यान से देखो दोस्तों, क्वेश्चन में हमें 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है। तो ये हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हुए। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सर इसके बाद दोस्तों, इसके बाद हम तीसरा स्टेप करेंगे। तीसरे स्टेप का नाम क्या है सर, तीसरे स्टेप का नाम है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का स्टेप जो है, इसमें फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड यानी हमारे स्टेप 1 का जो आंसर है वो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी हमारे स्टेप 2 का आंसर है वो। दोस्तों इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। तो स्क्रीन पर ध्यान से देखो, 3,50,000 विल बी रिटर्न एज अ कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 10% विल बी रिटर्न एज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और इसे हम डिवाइड करेंगे 100 से। सर बहुत इजी है दोस्तों। स्टेप नंबर 3 जो है वो स्टेप नंबर 1 इंटू स्टेप नंबर 2 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। यस सर, इससे हमें क्या पता चलेगा सर, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वी आर गेटिंग 35,000 रुपीस।
ये क्या है सर? ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। आशा करता हूँ आपको पहले 3 स्टेप समझ में आ चुके हैं। यस सर, ये तो बहुत आसान स्टेप हैं। आगे चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 4 पे। ध्यान से देखना दोस्तों, स्टेप नंबर 4 का नाम है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो सर आपने ऊपर बताया, ऊपर यानी जब आपने मेथड समझाई तो आपने लिखा था या तो सिंपल या तो वेटेड। जो भी मेथड होगी उसका स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 हम करेंगे। तो सर कैसे पता चलेगा कि सिंपल मेथड होगी या तो सिंपल एवरेज होगी या तो वेटेड एवरेज? ध्यान से देखो दोस्तों, क्वेश्चन में प्रॉफिट्स देखो। सर प्रॉफिट जो है उसमें पहले साल का प्रॉफिट है 80,000। ध्यान से सुनना दोस्तों, पहले साल 80,000, दूसरे साल 70,000 प्रॉफिट रिड्यूस हुआ, प्रॉफिट रिड्यूस हुआ, तीसरे साल 90,000 वापस इंक्रीज हो गया। पहले साल 80,000, दूसरे साल 70,000 रिड्यूस हो गया, तीसरे साल 90,000 वापस इंक्रीज हो गया। क्या कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है? नो सर। क्या कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है? नो सर। तो क्या वेटेड एवरेज मेथड का यूज करेंगे? नो सर, सिंपल एवरेज मेथड का यूज करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये डिसाइड कर लिया कि हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करेंगे। अब दोस्तों सिंपल एवरेज प्रॉफिट यानी मेथड नंबर 1, उसके 2 स्टेप, 3 नहीं 2 स्टेप। पहला स्टेप टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना और दूसरा स्टेप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो दोस्तों पहले स्टेप के लिए मैंने ऑलरेडी टेबल रेडी रखा है। टेबल में पहले कॉलम का नाम है ईयर। हमें क्वेश्चन में 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं, 2014-15, दोस्तों 2015-16 एंड 2016-17। 3 साल के हमें प्रॉफिट दिए गए हैं 80,000, 70,000 एंड 90,000। दोस्तों 80 से 70 जब गया तो प्रॉफिट डिक्रीज हुआ। दोस्तों 70 से जब प्रॉफिट 90 हुआ तो ये इंक्रीज हुआ, यानी ये मिक्स अप्रोच है। मिक्स अप्रोच, कभी डिक्रीज हो जाता है कभी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए दोस्तों हमने ये एवरेज ली है वो सिंपल एवरेज ली है। पर अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता या कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज करते। सर कितनी बार बोलोगे? दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट्स ये मेथड सिलेक्ट करने में ही गलती करते हैं। मैं ऐसा चाहूँगा, मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप लोगों से ऐसी गलती नहीं हो। तो मैं आपके दिमाग में इस बात को बार बार डाल रहा हूँ तो आपके दिमाग में ये बात फिक्स हो जाए और नेचुरली आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सको विदाउट एनी हेजिटेशन। सर आगे बढ़े। यस यस, टोटल करें। इसका टोटल होगा दोस्तों 2,40,000। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा? सर दूसरा स्टेप एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यानी ये जो टोटल प्रॉफिट फाइंड किया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। ये कितने ईयर हैं? सर ये 3 साल हैं। कितने साल हैं? 3 साल हैं। तो ये जो 2,40,000 है इसे हम यहाँ रखेंगे 2,40,000। सर हम इसे डिवाइड करेंगे, ये जो है ये 3 साल हैं तो ये 3 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे। वी विल नो व्हाट इज आवर एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों हमें क्या पता चला? हमें हमारा स्टेप नंबर 4 का आंसर 2 स्टेप करके पता चला कि हमारा एवरेज प्रॉफिट है 80,000 रुपीज। इसके बाद दोस्तों जो 2 स्टेप हैं वो इतने आसान हैं कि आप अपने छोटे भाई को भी बोलोगे ना तू कर दे तो वो करके देगा, पर ऐसा कभी मत करना। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि बहुत आसान स्टेप्स हैं। पर सर मेरे छोटे भाई को मैं क्यों बोलूँगा? दोस्तों वो छोटा होगा, आप उसको काम दोगे तो कर देगा, पर ये वाला काम मत देना। मेरे कहने का मतलब है इजी स्टेप्स हैं। कौन से स्टेप्स हैं? सर स्टेप नंबर 5 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है
एवरेज प्रॉफिट यानी कि स्टेप नंबर 4 का आंसर माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी कि स्टेप नंबर 3 का आंसर। तो चलिए दोस्तों दो नंबर यहां लाते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है सर 80,000, तो यहां लिखेंगे 80,000 सर। इसके बाद सर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। दोस्तों एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारे पास कहाँ रेडी है सर, यहाँ पर रेडी है। स्टेप नंबर 3 का आंसर है, स्टेप नंबर 3 का आंसर हमारे पास रेडी है। तो दोस्तों स्टेप नंबर 3 का आंसर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम यहाँ लिखेंगे 35,000, 80,000 माइनस 35,000। व्हाट वी विल गेट सर, वी विल गेट सुपर प्रॉफिट। 80,000 माइनस 35,000 विल बी 45,000। दोस्तों ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 5। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 इज अवर फाइनल स्टेप। स्टेप नंबर 6 इज अवर फाइनल स्टेप, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो दोस्तों यहां हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही करनी है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमें सुपर प्रॉफिट का यूज करना है, जो हमें स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेट किया है, यानी कि स्टेप नंबर 5 का आंसर क्या है दोस्तों, स्टेप नंबर 5 का आंसर है 45,000। हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। दोस्तों अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा, ध्यान से देखो, हमें क्लियरली कहा है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि 3 साल से हमें सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है। तो 45,000 इंटू 3 यानी कि 1,35,000। दिस इज अवर गुडविल, यानी कि जो हमें फाइंड करना था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आशा करता हूं दोस्तों आपको 6 के 6 स्टेप समझ में आ गए होंगे। दोस्तों 6 स्टेप कौन से थे, स्क्रीन पर ध्यान से देखो। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें हमें क्वेश्चन में एसेट्स दी गई थी, लायबिलिटीज दी गई थी। एसेट में से लायबिलिटीज माइनस करके हमने कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड की है। उसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 2 हमें क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड कर दिया था। इसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 3 हम कैसे ढूंढते हैं, हम स्टेप नंबर 1 के आंसर को स्टेप नंबर 2 के आंसर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसे 100 से डिवाइड करते हैं। यस सर। इसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 4 में ध्यान से देखो, क्योंकि प्रॉफिट पहले डिक्रीज हो रहे हैं फिर वापस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, देयर इज अ मिक्स्ड ट्रेंड। मिक्स्ड ट्रेंड का मतलब प्रॉफिट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, इसलिए हमने सिंपल एवरेज का यूज किया है। दोस्तों सिंपल एवरेज के पहले 2 स्टेप करेंगे। स्टेप नंबर 1 हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, हमने टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया और बाद में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सर हमारे 4 स्टेप हो गए। 5वां और 6ठा स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 बहुत आसान है। यहाँ पर हम स्टेप नंबर 4 का आंसर रखते हैं। दोस्तों इसमें से हम स्टेप नंबर 3 के आंसर को माइनस करते हैं, यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और दोस्तों लास्ट स्टेप गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, सर स्टेप नंबर 5 सुपर प्रॉफिट के आंसर को हम नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल फाइंड गुडविल। आशा करता हूं सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। यस सर। तो दोस्तों अब आपको मैं स्क्रीन पर से सारी चीजें 1 बाय 1 शो करूंगा ताकि आप इसको कॉपी कर सकें। चलिए पहले 2 स्टेप को कॉपी करें, बाद में होमवर्क भी है। चलो कॉपी करना शुरू करो प्यारे दोस्तों, वीडियो को पॉज करके कॉपी करना है। स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4।
इसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6, इजीएस्ट ऑफ ऑल। इजीएस्ट ऑफ ऑल, सर 2 नंबर भी तो इजी था। अरे इतना ज़्यादा कंपैरिजन मत करो। 2, 5 एंड 6 ये 3 स्टेप बहुत इजी हैं। तो सर पहले और तीसरे में ही मेहनत करनी है। यस दोस्तों, पहले, तीसरे और चौथे में, 3 में मेहनत करनी है। डोंट वरी, आपको मेथड याद रखनी है। एक एक स्टेप को इंडिविजुअली टेंशन मत लो। सर आगे बढ़े। यस दोस्तों, सम नंबर 8 आपको करना है। सम नंबर 8 आप लिख लें, पेज नंबर 105 पर आपको मिलेगा। इसके पहले 2 स्टेप्स, चलो पहले 2 स्टेप्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 फॉर सम नंबर 8। देन माय डियर फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 4, इसमें हमने 2 स्टेप किए, 1 एंड 2। 1 फॉर टोटल प्रॉफिट एंड द सेकेंड फॉर एवरेज प्रॉफिट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कहाँ? स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6 ऑफ सम नंबर 8। सर अब क्या दोस्तों, अब आपको होमवर्क करना है। सर होमवर्क में समझाओ तो सही। चलो दोस्तों 2 मिनट समझा देता हूं। सम नंबर 12 ऑफ द एक्सरसाइज। चलो सम नंबर 12 देखो दोस्तों। सर देख लिया, चलो एक एक करके सारी चीजें फटाफट समझा देता हूं। सम नंबर 12 में क्या आपको कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दी गई है? यस सर, कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दी गई है। तो हमें ये टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड लिखनी है। सर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दोस्तों ये भी आपको दे दिया है। तो आपका पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और पहले 2 स्टेप की मदद से तीसरा स्टेप भी हो जाएगा। यस सर, पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा स्टेप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और तीसरा स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सर अब 4th नंबर का स्टेप, 4 नंबर के स्टेप के लिए दोस्तों ध्यान से देखो, आपको जो गुडविल का कैलकुलेशन करना है उसके लिए जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है। एवरेज प्रॉफिट में दोस्तों ध्यान से देखो, पहले साल का प्रॉफिट है 1,20,000, दूसरे साल का प्रॉफिट है 90,000, डिक्रीज हुआ, और वापस दोस्तों तीसरे साल का प्रॉफिट है 1,50,000, इंक्रीज हुआ। सो देयर इज अ मिक्स ट्रेंड। मिक्स ट्रेंड होगा तो सिंपल एवरेज से हम एवरेज निकालेंगे। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। उसके बाद दोस्तों 5 और 6 नंबर के स्टेप हमारे लिए बहुत आसान होते हैं। पर सर आपको कैसे पता चला कि ये सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन है? लास्ट सेंटेंस देखो दोस्तों, determine the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of super profit। सर हमको समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये 12 नंबर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। और इलस्ट्रेशन 5 एंड इलस्ट्रेशन 6 आज जो मैंने करवाया है सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो कुल मिलाकर आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। 8 अभी जो क्लास में किया वो, उसके बाद 12 नंबर एक्सरसाइज में से, इलस्ट्रेशन 5 एंड इलस्ट्रेशन 6। दोस्तों इन 4 क्वेश्चन के साथ मैं आपको अलविदा कहूंगा, यानी कि टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।